सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, औरतों में हैज की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या औरतों के लिए यह एक सजा है? क्या यह सच है कि हजरत हवा को सबसे पहले हैज आया था जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक सजा थी? क्या औरतों में हैज की शुरुआत बनी इसराइल से हुई थी? क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज से पाक और साफ थी? आज का यह वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाया जा रहा है। इसमें हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसके बारे में जानना और समझना आपके लिए इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल ऐसे बहुत से वीडियो इंटरनेट पर फैल रही हैं जिनमें गैर मुस्नद रिवायत पेश करके भोले भाले मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे ही वीडियो देख देख कर हम सब अपनी माँ हजरत हवा पर बुराई बांध देते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हजरत अब्दुल रज़ाक और मुस्नद असहाक में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अस्मा बिनती अबू बकर से रिवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को यह इजाज़त थी कि वो भी मर्दों के साथ में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकें। इसलिए बनी इसराइल की औरतें मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती थी। इसके लिए मस्जिद में मर्दों और औरतों के दरमियान में यानी कि दोनों के बीच में एक पर्दा लगाया जाता था जिसके एक तरफ औरतें नमाज पढ़ती थी और दूसरी तरफ मर्द नमाज अदा करते थे। फिर एक दिन एक लड़की मस्जिद में लगे पर्दे के पास गई और अपनी एड़ियां उठाकर मर्दों में से अपने आशिक को देखने लगी और फिर उसने यह रोजाना का मामूल बना लिया। फिर उसके देखा देखी सभी औरतें मस्जिद में आती और अपनी एड़ियां उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों में ताक झांक करने में लग जाती। उनका यह अमल देखकर अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज हुआ। इसलिए फिर उनको मस्जिद में जाने से इस तरह से रोका गया कि उन पर हैज मुसल्लत कर दिया गया। अब कुछ लोग इस रिवायत से यह सबक लेते हैं कि हैज की शुरुआत ही बनी इसराइल से हुई है, जो कि सरासर गलत है, यानी कि ऐसा कहना सही नहीं होगा क्योंकि मुफस्सिरीन इस रिवायत की तफसीर में लिखते हैं कि यह हैज आम नहीं था बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने के बदले में अल्लाह पाक ने उनको यह सजा दी थी। इसलिए फिर 4 महीनों तक लगातार वो औरतें सुबह शाम उसी हैज की कैफियत में रही जिससे उनका मस्जिद में आना बंद कर दिया गया। फिर जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की तो यह अजाब उनके ऊपर से हटा दिया गया, यानी कि उनके ऊपर से यह अजाब खत्म कर दिया गया। सही हदीस मुबारका से यह बात साबित है कि औरतों में हैज की शुरुआत रोजे अव्वल से है, यानी कि हैज की शुरुआत औरत की तख्लीक के साथ ही हुई है। आइए इसके बारे में अब आपके सामने 2 और हदीसें मुबारका पेश करती हैं जिनसे यह बात साबित हो जाती है कि हैज की शुरुआत पहले दिन से ही है, ना कि बनी इसराइल से हैज की शुरुआत हुई है। एक मरतबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज आ गया तो यह देखकर हजरत आयशा इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो हज अदा करने से महरूम हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की जानकारी हुई तो आपने हजरत आयशा को समझाते हुए फरमाया कि आयशा, यह एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब कुछ कर सकती हो जो एक हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक काबा शरीफ का तवाफ ना करो। बिल्कुल इसी तरह से एक और हदीस है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। हजरत उम्मे सलमा बयान करती है कि एक मौके पर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थी कि मुझे हैज आने लगा। यह देखकर मैं वहाँ से खड़ी हो गई। जब आपने इसके बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने बताया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे हैज आने लगा है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इस मौजू पर इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में बाब भी कायम किया है जिसका नाम हैज का आगाज कैसे हुआ है। इमाम बुखारी लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज वो चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। इमाम बुखारी इसके आगे लिखते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि हैज का आगाज़ बनी इसराइल से हुआ है, जबकि इस मामले में अल्लाह के प्यारे नबी का इरशाद हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हैज को आदम की बेटियों पर लाजिम किया है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی عورتوں کو حیض آتا تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ حیض ابتدائی تخلیق سے ہی عورتوں کو آتا رہا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان روایتوں کے بارے میں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی شروعات حضرت حوا سے ہوئی ہے، جو بطور سزا ان کے ساتھ میں ایسا ہوا تھا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ پھل بھی کھا لیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، جس سے ناراض ہو کر اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ بعض جگہوں پر لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا، لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تم سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے اس روایت کو جھٹلایا ہے اور ان روایتوں کو غیر مسند اور ناقابل قرار دیا ہے۔ دوستو، حیض دراصل ایک طبیعتی مرض ہے جس سے ہر مہینے عورت کو خون نکلتا ہے اور اس کو صحت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی حیض کے خون سے بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، حیض عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوتی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیارے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی مسکرا دیے، پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ اس کی تفسیر میں علامہ حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتی ہیں کہ عورتوں کی تخلیق کی اللہ نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئی، ان پر پہلے دن سے یہ لازم قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں، جو عورتیں اس پر صبر کریں گی تو وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوں گی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھیں گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی حقدار ہوں گی۔ دوستو، امید ہے کہ اب تو آپ بھی یہ جان چکے ہوں گے، آپ بھی یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا نہیں ہے، اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا پر مسلط کیا گیا تھا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا ہے، بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔